जिंदगी में अगर आप एक अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हो तो सबसे बेलगाम घोड़े को चुनिए। अगर आपने उस पर काबू पा लिया तो आप किसी भी घोड़े पर अच्छे से काबू पा सकते हैं। और ये विचार है आचार्य सुकरात जी का। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आ रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी पुस्तकों में नहीं पढ़ा, ना ही शिक्षकों के मुख से सुना, तो समझ जाओ इस प्रकृति ने चुना है आपको एक नए रास्ते के खोजकर्ता के रूप में। मैं अपनी छोटी सी जिंदगी का एक बड़ा अनुभव आपसे साझा करूं तो वो यह कहता है कि ये प्रकृति आपको वो नहीं देती जो आपको अच्छा लगता है। ये प्रकृति अक्सर वो देती है जो आपके लिए अच्छा होता है। और हम इस प्रकृति के फैसले का विरोध नहीं कर सकते। आप लाख कोशिश कर लें, युवराज गौतम की नियति में तथागत बुद्ध बनना है तो है। आप कितनी ही जिद कर लें, ब्राह्मण विष्णुगुप्त को प्रधानमंत्री चाणक्य बनने से नहीं रोक सकते। ये प्रकृति का फैसला हमारी सोच से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। हमारी सोच जल जंगल जमीन से जुड़े एक सामान्य विरसे को महान उलगुलाल लाने वाला क्रांतिकारी बिरसा मुंडा बनने से नहीं रोक सकती। और साथियों, ये प्रकृति ही लोहे को गर्म कर फौलाद बनाती है। ये प्रकृति ही पत्थर में हथौड़ी छेनी के बाद मार मार कर उसे एक खूबसूरत बुत की शक्ल में लाती है। ये प्रकृति ही साथियों दूध को गर्म कर करके उसे घी बनाती है। ये प्रकृति ही ठंड गर्मी और बरसात में एक अंकुर को पाल कर उसे सृजन का बीज बनाती है। और अगर आपकी जिंदगी में आपकी इच्छा के विरुद्ध अगर कुछ हो रहा है तो समझ जाओ साथियों, इस प्रकृति ने आपको चुना है एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में। और साथियों, अभी कुछ समय पहले मैंने एक विचार लिखा था कि सत्य के लिए लड़ाई, परेशानियां और जिम्मेदारियां अक्सर मजबूत कंधों की ओर दौड़ती है। हमारे एक प्रोफेसर सर हैं राहुल आशीष, उनका बहुत प्यारा विचार है कि पता था उसे कि सारे पत्थर कमजोर है, पता था उसे कि सारे पत्थर कमजोर है, इसलिए उसने मुझे चुना तराशने के लिए। तो साथियों, अगर आपकी जिंदगी में भी जद्दोजहद, परेशानियां, चुनौतियां लगातार आ रही है तो सोचिए कि इस प्रकृति ने आपसे कुछ उम्मीद कर रखी है कि यार ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। तो हार मत मानिए।